था। तो फिर वो आखिर पर कहने लगे कि मुझे सवालनामा दे दें, तो मैं जो है वो सवाल जो इसके जवाब दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको सवालनामा देंगे, बिल्कुल देंगे, और आपको जो है वो इस सवाल का जो है सवालों के जवाब देना होंगे। अगर तो जवाब तसल्ली बख्श ना हुए तो जो पीका एक्ट है उसके तहत फिर जनाब कार्रवाई जो है वो लाजमी तौर पर आपके ऊपर होगी, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है, फिर केस चलेगा। फिर ये ना कहना कि जनाब कोई खबर ना हुई। तो फिर जैसे ये मसूफ बाहर आए हैं तो बाहर आकर इन्होंने जनाब को एक ख़त जो है वो JIT के नाम लिख दिया, और वो ख़त लिख दिया, और उसको ख़त में कहा कि गैर कानूनी गैर आइनी नोटिस, हाँ जी, कि ये मुझे जो भेजा गया जो नोटिस है वो है ही गैर कानूनी और गैर आइनी है। तो अगर आप उस JIT को नहीं मानते थे, उसको आपने गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया, तो उसके सामने पेश होने की क्या ज़रूरत थी? इस वजह से पेश हो गए कि आप कहीं गिरफ्तार ना हो जाएं, पकड़े ना जाएं। इस वजह से आप जो आप वहाँ पे जाकर जो है वो बैठ गए। ये तो एक बात हो गई। अलीमा खान को जनाब कल बुलाया गया था, पेश नहीं हुई, तो उन्होंने कहा JIT वालों ने कि हम तो ऐसा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आज एक और नोटिस जारी कर दिया, और 14 मार्च को 12 बजे JIT के सामने पेश होने के अहकाम जारी कर दिए, और ये भी कहा कि अगर वो पेश नहीं होती तो फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ भी यही केस है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ दुश्मनाम एतराज़ी करना, कीचड़ उछालना। तो ये JIT बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये काम कर रही है, और बयानात जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। जो उसमें नहीं आएगा, जो इसमें ताउन नहीं करेगा, और जो सवालों के जवाब नहीं देगा, तो फिर ज़ाहिर है उनके खिलाफ जो है वो कानून अपना रास्ता लेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कानून के सामने जो है वो फिर सारे के सारे, ये इमरान खान खुद कहता था ना कि कानून के सामने सब बराबर हैं, तो फिर बराबरी का सलूक जो है वो इनके साथ भी जो है वो होना चाहिए। ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो JIT में तो ये मैंने कहा आपको बता दें कि ये मसूफ फिर वहाँ से ऐसे दौड़े हैं कि जैसे कोई चीज़ इनके पीछे लगी हो, वहाँ से निकले हैं, और ये जहाँ पर जाकर और फिर वो JIT का अब जो सवालनामा है उनको जो है वो थमा दिया गया है। अब आ जाए जी पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट में जी आज जो सानहा जाफर एक्सप्रेस है उसके ऊपर बहस जो है वो हुई है, और इसके लिए जो कौमी असम्बली के कायदे ज़वाबित थे मामूल की कार्रवाई रोकने से मुतल्लक वो मंजूर किए गए, तहरीक मंजूर की गई, यानी कि मामूल की कार्रवाई रोक कर सानहा जो जाफर एक्सप्रेस है उसके ऊपर बात की गई, जिसका आगाज़ जो है वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने किया। और उन्होंने तो कोई लिहाज नहीं रखा PTI का। उन्होंने कहा कि पूरी कौम तशवीश में मुब्तला थी, पूरी अवाम, पाकिस्तानी अवाम उन सैकड़ों बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, मुसाफिरों के लिए दुआ गो थी कि अल्लाह उनकी जानें बचा ले, जिनको इन्होंने ट्रेन हाईजैक करके अगवा कर लिया था, हाईजैक कर लिया था, यरगमाल बना लिया था, खुदकश बम्बार बैठा दिए थे। और सिर्फ ये एक वाहिद पार्टी थी जो कि मुल्क दुश्मनों का साथ दे रही थी, कालादम BLA का साथ दे रही थी। इनका सोशल मीडिया जो था वो ये दिखा रहा था और ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि 100 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं और बहुत से लोग यरगमाल हैं। कहाँ से 100 से ज़्यादा शहादतें हुई? 25 लोग शहीद हुए, 4 FC वाले हैं, 21 जो हैं वो मुसाफिर थे, और वो भी ऑपरेशन शुरू होने से पहले उनको शहीद कर दिया गया तशद्दुद करके इन दहशत गर्दों की जानब से। और PTI का जो सोशल मीडिया जो आग बरसा रहा था, जो रा के सोशल मीडिया अकाउंट से और PTI का जो सोशल मीडिया अकाउंट से वो एक नज़र आ रहे थे, इसका भी ख्वाजा साहब ने जिक्र किया। और जैसे ही उन्होंने ये जिक्र किया तो इनको आग लग गई PTI वालों की। इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और बानी चेयरमैन इमरान खान और ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जो जमात ये कहती हो कि सबसे पहले इमरान खान, पाकिस्तान बाद में, कि खान रहे पाकिस्तान रहे ना रहे, लेकिन खान का बाहर आना ज़रूरी है, खान का तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही इस जमात से क्या तवक्को की जा सकती है। उनका इशारा जो था वो शंदाना गुलजार की जानब था, जिसने ये नारा लगाया था कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो खाकम बदहन इन लोगों के जितने अज़ाइम जो हैं, खुदा न खास्ता इनके करतूत और इनकी नस्लें, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब एक तरफ उसी ईवान में खड़े होकर सानहा जाफर एक्सप्रेस की असद कैसर मजम्मत कर रहा है, दहशत गर्दी की मजम्मत कर रहा है, दूसरी तरफ इन्हीं PTI वालों का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो जनाब सिक्योरिटी इदारों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है वो निशाना बना रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि एक नया बयानिया इन लोगों ने अब ये फैला दिया है कि इसमें जी सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी जो है, इसमें सिक्योरिटी जो लोग रिहा हुए हैं वो खुद दहशत गर्दों ने 1 घंटा पहले छोड़ दिए थे, वो उनको छोड़कर फरार हो गए थे, इसमें सिक्योरिटी इदारों की कोई कामयाबी नहीं है। लानत है ऐसी सोच के ऊपर।
اور یہ تو انتہائی 2 نمبری ہے۔ تو خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے اس آپریشن کے دوران جانیں دی ہیں، 4 سیکورٹی کے اہلکار اس میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، کئی زخمی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ خود چھوڑ کے چلے گئے، خود چھوڑ کر چلے جاتے تو اتنے لوگوں کو وہ شہید کرتے، 21 مسافر انہوں نے، اور اس میں جو ہے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا کہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ تو یہ ان کا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے ماضی کا انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ عمر ایوب باتیں کرتا ہے، اس کا جو دادا تھا ایوب خان وہ ڈکٹیٹر تھا، جو وہ بھی پھر جنرل پرویز مشرف آیا اس کو انہوں نے اپنا باپ دادا بنایا ہوا تھا، پھر یہ باجوہ آیا اس کو تو انہوں نے باپ بنایا ہوا تھا، اور اسی باجوہ کے خلاف باتیں کرتے تھے اور اسی باجوہ سے یہ معافیاں مانگتے تھے۔ باقاعدہ معافی مانگی جب انہوں نے یہ بات کہی، اس کے اوپر پھر انہوں نے احتجاج اور ہنگامہ جو ہے وہ شروع کر دیا، لیکن خواجہ آصف بھی جو ہے وہ باز نہیں آئے، وہ ببانگ دوہل لگے رہے اور ان کو ایسے ایسے آئینے دکھائے ہیں۔ پھر وہ جو بیٹھا ہوا تھا شہریار افریدی، اس کے اوپر انہوں نے کھل کر بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا جس نے قرآن اٹھا لیا اور جس نے